Hello students, in today's session, we are going to see how we can create a relationship between tables. So the question is, what is relationship? तो अगर definition की बात करें, तो a relationship is a link that connects two or more tables through some common related data. So the important thing is कि आपका जो data है, वो दोनों tables में common enter होना चाहिए, जिसके base पर आप records को link कर पाएंगे. So and it enables users to use the related data across multiple tables. So once you will set the relationship, you will be able to access data from multiple tables. तो देखते हैं कि एक से ज्यादा टेबल से अगर आपको डेटा एक्सेस करना है तो लिंक कैसे बीच में स्टैब्लिश करेंगे, किस तरह से दोनों को लिंक करेंगे टेबल्स को, और उसके हेल्प से हम लोग किस तरह से मल्टीपल टेबल से डेटा एक्सेस कर पाएंगे. जो भी रिलेटेड डेटा होगा, जो हमारा कॉमन मैच वैल्यू होंगी, वो कैसे उसके बेस पे हम लोग किस तरह से डेटा को एक्सेस कर पाएंगे. तो देखिए, रिलेशनशिप की अगर बात करें तो तीन तरह से हम लोग रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं टेबल्स के बीच में, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन. वन इज वन टू वन मैनी रिलेशन वन टू वन रिलेशनशिप, सेकंड वन इज वन टू मैनी रिलेशनशिप, एंड द थर्ड वन इज मैनी टू मैनी रिलेशनशिप. तो तीन तरह से रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं, एंड इट ऑल डिपेंड्स और ऑन आवर रिक्वायरमेंट कि किस तरह की रिलेशनशिप की हमारी रिक्वायरमेंट होगी, या किस तरह की रिलेशनशिप हमारे डेटा के अकॉर्डिंग क्रिएट होगी. तो देखिए, वन टू वन रिलेशनशिप हम लोग वहाँ यूज करते हैं जहाँ पर हर एक डेटा एक टेबल का एक रिकॉर्ड दूसरी टेबल के एक सिंगल रिकॉर्ड से ही मैच हो सकता है. तो ऐसा एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पर एक स्टूडेंट टेबल ओपन करके दिखाता हूँ. देखिए, यहाँ पर एक स्टूडेंट टेबल है, जिसमें जो मैंने पहले से क्रिएट करके रखी हुई है, जस्ट टू शो द रिलेशनशिप एंड हाउ द डेटा विल बी रिक्वायर्ड टू सेट अ रिलेशनशिप. कैसे आपको कॉमन डेटा चाहिए होता है. तो देखिए, यहाँ पे एडमिशन नंबर जो है वो हमारा एक प्राइमरी फील्ड है, और प्राइमरी फील्ड में आपकी जो वैल्यूज होती हैं वो रिपीट तो होती नहीं है, तो ये सारी यूनिक वैल्यू कंटेन कर रहा है. एंड दिस टेबल इज आल्सो कंटेन सम अदर इंफॉर्मेशन नॉट दैट इज नॉट इन आवर कंसर्न. तो इससे हमें कोई वैसा मतलब नहीं है, क्योंकि रिलेशनशिप जो हमारी सेट होने वाली है वो एडमिशन नंबर कॉलम के बेस पर ही सेट होगी. ठीक है. तो इस टेबल को हम लोग लिंक करने वाले हैं एक दूसरी टेबल से. अच्छा, वो जो दूसरी टेबल होगी उस केस में हमारे पास यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट होगा कि दूसरी टेबल में इस हर एक स्टूडेंट का एक ही एंट्री होनी चाहिए, एक ही एंट्री एग्जिस्ट करनी चाहिए. तो यहाँ पे मैंने एक दूसरी टेबल क्रिएट कर रखी है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट के पास एक ही क्लास होगी. तो एक बार देख लेते हैं. तो यहाँ पे मैंने एक टेबल और क्रिएट कर रखी है, और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे भी मैंने वही सारे एडमिशन नंबर्स की एंट्री कर रखी है, और हर एक एडमिशन नंबर को एक क्लास असाइन कर रखी है. तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हर एक एडमिशन नंबर के पास एक क्लास है, और इसके बेस पर हम लोग यहाँ पर ये इंश्योर हो सकते हैं कि जो एडमिशन नंबर 105 है वो किस क्लास में है, उस क्लास की स्ट्रेंथ क्या है, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, और उस क्लास के क्लास टीचर कौन है. तो इस तरह से, क्योंकि हर एक स्टूडेंट के पास एक ही क्लास पॉसिबल हो सकती है, तो यहाँ पे हम लोग रिलेशनशिप सेट कर सकते हैं. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर यह है कि दोनों टेबल में एक ही एक एंट्री पॉसिबल होनी चाहिए, यूनिक वैल्यूज एंटर होनी चाहिए. तो यहाँ पर वन टू वन जो रिलेशनशिप है वो आप लोग सेट कर सकते हैं ऐसे कॉलम्स के बेस पर जहाँ पर डुप्लीकेसी अलाउड ना हो. दैट इज प्राइमरी की कॉलम के बेस पे हम लोग यहाँ पर रिलेशनशिप सेट कर सकते हैं वन टू वन. तो एक बार देख लेते हैं किस तरह से सेट होगी. तो रिलेशनशिप में चलते हैं, और हमारे पास यहाँ पर एक स्टूडेंट टेबल है और एक क्लास टेबल है, एंड वी विल लिंक बोथ द टेबल्स ऑन द बेसिस ऑफ एडमिशन नंबर, क्योंकि दोनों ही टेबल में मैंने एडमिशन नंबर को प्राइमरी की सेट किया हुआ है. तो ठीक है, रिलेशनशिप बनाने से पहले इन दोनों टेबल्स को क्लोज करना पड़ेगा, वरना रिलेशनशिप बनेगी नहीं, कोई अपडेशन नहीं होगा. अब रिलेशनशिप में आने के बाद यहाँ पे हम लोग शो टेबल कर लेते हैं. सो द टेबल्स आर, वन इज स्टूडेंट टेबल that we want to use to create a relationship, and other one is class table. अब अगर आप दोनों में देखेंगे तो दोनों में ही आपको यहाँ पर प्राइमरी की अवेलेबल हो रही है, और प्राइमरी की को आप प्राइमरी की से जब आप लिंक करेंगे, जब आप रिलेशनशिप सेट करने की कोशिश करेंगे, तो डेफिनेटली हर एक रिकॉर्ड एक एक बारी दोनों में एंटर होगा, तो वन टू वन का यहाँ पर केस आपको मिल जाएगा. एंड दिस डायलॉग बॉक्स इज ऑल्सो showing the type of relationship that is one to one.
तो जाहिर सी बात है कि दोनों टेबल के एडमिशन नंबर में यूनिक एंट्रीज ही होंगी, तो हर एक सिंगल वैल्यू से ही मैच हो सकती है, तो वहां पर कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू अलाउड नहीं होगी। अगर ऐसा होता, डुप्लीकेट वैल्यू अगर अलाउड होता, तो फिर वहां पे वन टू मैनी का जो केस होता वो बन जाता। वो हम लोग नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल में देखते हैं। तो उसके बाद फिर नंबर आता है एनफोर्स। तो जैसे आप लोग यहाँ पर इसको आप ड्रैग करेंगे, देखिए मैं दोबारा से बता देता हूँ। आप जैसे आप इसको यहाँ पे इस तरह से ड्रैग करेंगे एडमिशन नंबर को, एडमिशन नंबर के ऊपर एक डायलॉग बॉक्स ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है, और ये आपको कुछ फर्दर सेटिंग करने के लिए बोलता है, जैसे एनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। देखिए इसके बिना तो रिलेशनशिप बनेगी ही नहीं, तो ये तो आपको करना ही करना है प्रॉपर, अगर रिलेशनशिप अगर आपको स्टैब्लिश करनी है बिटवीन दीज टू टेबल्स। ठीक है, उसके बाद देखिए इतना करने के बाद अगर आप क्रिएट करेंगे तो रिलेशनशिप आपकी क्रिएट हो जाएगी, और वंस यू विल क्रिएट द रिलेशनशिप यू विल नॉट बी अलाउड टू डिलीट एनी रिकॉर्ड दैट इज लिंक्ड बिटवीन टेबल्स। तो जिन जिन रिकॉर्ड्स के बीच में लिंक स्टैब्लिश होगा, जिन जिन रिकॉर्ड्स की वैल्यूज मैच होकर मैच हो रही होंगी, उनके बीच में लिंक स्टैब्लिश होगा, और उन रिकॉर्ड्स को आप डिलीट नहीं कर पाओगे। तो एक बार देख लेते हैं, क्रिएट करते हैं, और जैसे हम लोग यहाँ पर क्रिएट करेंगे, और ठीक है, एक बार क्लास देख लेते हैं, क्लास में क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, यहाँ पर कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो कि रिलेशनशिप में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, इनको हमें डिलीट करना पड़ेगा। ओके फाइन, तो इसे क्लोज कर लेते हैं, और अब यहाँ पे रिलेशनशिप सेट करते हैं, और 1 to 1 एनफोर्स करते हैं, और क्रिएट करते हैं, और देखिए यहाँ पे जो रिलेशनशिप है वो आपकी क्रिएट हो गई है। तो इट मीन्स के स्टूडेंट टेबल का जो एडमिशन नंबर है उसका हर एक एडमिशन नंबर इसके एक सिंगल एडमिशन नंबर से मैच होगा, यानी 101 से मैच होगा, 102 102 से मैच होगा। अगर यहाँ पे क्लास में अगर ऐसी कोई एंट्री अगर आपने कर दी है जो कि आपके स्टूडेंट में अगर अवेलेबल नहीं है, तो डेफिनेटली वो आपका एक्सेप्ट नहीं करेगा। जाहिर सी बात है कि अगर स्टूडेंट अगर एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो आप उसको क्लास क्या असाइन करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से वैल्यू एक्स्ट्रा हम लोग नहीं यूज कर सकते। तो इस केस में आपका यहाँ पे रिलेशनशिप सेट हो गई है। अब मैं आपको यहाँ पर स्टूडेंट टेबल ओपन करके दिखाता हूँ। अगर आप स्टूडेंट टेबल पर अगर आप मूव करेंगे तो यू कैन एक्सेस डेटा, कि किस तरह से जो डेटा है वो आपका अवेलेबल अब हो पाएगा। सो व्हेन यू विल क्लिक ऑन दिस प्लस साइन, देखिए जब आप प्लस साइन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जो स्टूडेंट है, देखिए उसकी ये पूरी डिटेल आपको विजिबल हो रही है। स्टूडेंट जो जिसका एडमिशन नंबर 101 है, नेम अंकित है, उसकी एज 15 है, अलीगढ़ से बिलोंग करता है, दिस इज हिज कॉन्टैक्ट नंबर। तो यहाँ पर उसकी जो क्लास जो उसको असाइन हुई है वो यहाँ पर 9th A है, और उसकी स्ट्रेंथ जो है वो 49 है, और जो उसके क्लास टीचर है वो मिस्टर दीपक हैं। तो इस तरह से आपको इन्फॉर्मेशन हर एक स्टूडेंट की इंडिविजुअली अवेलेबल हो जाएगी, एंड ईच स्टूडेंट विल बी लिंक्ड विद सिंगल क्लास। डेफिनेटली 1 to 1 रिलेशनशिप बन रही है, तो हर एक स्टूडेंट एक ही क्लास से यहाँ पर आपको लिंक अवेलेबल होगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर 1 to 1 रिलेशनशिप बना सकते हैं, और दिस इज पॉसिबल ओनली बिटवीन द फील्ड्स जहाँ पर आपकी रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा, जहाँ पर आपकी यूनिक वैल्यूज ही एंटर होंगी। इसलिए मैंने यहाँ पर इनको सेट किया है प्राइमरी की के बेस पर। तो 1 to 1 का एग्जाम्पल है, और आप इस एग्जाम्पल को अपने एग्जाम में भी आप एज इट इज यूज कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर एट अ मोमेंट वहाँ पर एग्जाम्पल को ड्रॉ करना थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। तो यू कैन सेट योर एग्जाम्पल बिफोर हैंड, और वहाँ पर जाकर बस आपको लिख देना होता है। तो द इम्पॉर्टेंट थिंग इज के जो डेटा है वो आपका प्रॉपर करेक्ट आपका एंटर होना चाहिए, ओनली देन द रिलेशनशिप विल बी क्रिएटेड। ठीक है ना, तभी आपकी प्रॉपर रिलेशनशिप बन पाएगी। चलिए, तो अभी दिस इज योर 1 to 1। देखिए अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे 1 आ रहा है, और यहाँ पे भी 1 ही लिख के आ रहा है, तो 1 to 1 का यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिख जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं 1 to many रिलेशनशिप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो 1 to many के केस में आप यहाँ पर ऐसा कुछ देख सकते हैं। अच्छा, एक चीज और आपको बताता हूँ, जैसे अगर आप यहाँ पर स्टूडेंट टेबल में अगर आप जाकर इफ यू विल ट्राई टू डिलीट दिस वैल्यू, अगर जैसे आपने एडमिशन नंबर के बेस पे आपने यहाँ पर रिलेशनशिप बना रखी है, एंड इफ यू विल ट्राई टू मैनिपुलेट दिस वैल्यू, जैसे आपने 101 को अगर आपने 111 करने की कोशिश की, तो
वो आपको मना कर देगा, द रिकॉर्ड कैन नॉट बी डिलीटेड और चेंज बिकॉज द क्लास इंक्लूडेड रिलेटेड रिकॉर्ड्स, क्योंकि जो दूसरी आपकी टेबल है क्लास में उसमें रिलेटेड रिकॉर्ड्स हैं। तो अगर आपने एडमिशन नंबर यहाँ पर चेंज कर दिया तो वहाँ का जो एडमिशन नंबर था 101 वो आपका किस तरह से लिंक होगा, तो वो आपको चेंजेस नहीं करने देता। तो ना तो वो आपको चेंजेस करने देगा और ना ही अगर आप इसको डिलीट करने की कोशिश करोगे रिकॉर्ड को तो वो आपको डिलीट भी नहीं करने देता। तो दिस इज व्हाट द रेस्ट्रिक्शन आफ्टर सेटिंग अ रिलेशनशिप, कि आप यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी अपडेशन या डिलीशन नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक बार इसको डिलीट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये जो 101 है वो आपके दूसरे टेबल के 101 में लिंक्ड हो रहा है। तो एक बार डिलीट करने की कोशिश करते हैं। तो जब आप डिलीट करेंगे तो भी यहाँ पर द रिकॉर्ड कैन नॉट बी डिलीटेड और चेंज बिकॉज द टेबल क्लास इंक्लूड रिलेटेड रिकॉर्ड, द सेम मैसेज अगेन वो आपको शो कर रहा है इन केस ऑफ व्हेन यू वांट टू ट्राई टू अपडेट द डेटा और टू डिलीट द डेटा। तो दोनों ही केसेस में आपको यहाँ पर अलाउ नहीं होगा। ठीक है, तो अगर हम अपने रिलेशनशिप में अगर वापस जाकर देखें तो हम लोगों ने वहां पर किस तरह की सेटिंग कर रखी है। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने कैस्केड अपडेट रिलेटेड फील्ड और कैस्केड डिलीट रिलेटेड रिकॉर्ड्स ये हम लोगों ने नहीं किया हुआ है। क्यों नहीं किया हुआ है? क्योंकि जस्ट टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी बिटवीन द रिकॉर्ड्स। तो या तो मेरा रिकॉर्ड डिलीट ना हो या अपडेट हो ना, तो दोनों में एक सा मेंटेन रहेगा कंसिस्टेंसी अगर डेफिनेशन अगर देखें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं अगर एक टेबल से रिकॉर्ड डिलीट करूं तो दूसरे से भी डिलीट हो जाना चाहिए, ऐसा ना हो कि एक में तो रह गया और दूसरे में आपका डिलीट हो गया। तो उसके लिए आप यहाँ पर कैस्केड डिलीट कर सकती हो। तो कैस्केड डिलीट का मतलब प्रोपिगेटिंग अपडेट या प्रोपिगेटिंग डिलीट से होता है। अगर आप कैस्केड अपडेट करती हो तो प्रोपिगेटिंग अपडेट का मतलब होता है कि एक टेबल में अपडेशन होगा तो वो दूसरी टेबल में भी अपडेशन कर देगा। और कैस्केड डिलीट का मतलब होता है प्रोपिगेटिंग डिलीट, यानी प्रोपिगेटिंग डिलीशन का मतलब है कि अगर एक टेबल से अगर आप डिलीट करेंगे तो दूसरी टेबल से भी डिलीट हो जाएगा। बट ये चीज तभी पॉसिबल होगी जब आप यहाँ पर टिक कर ओके करेंगे। अगर आप यहाँ पर टिक नहीं करने देंगे तो वो बाय डिफॉल्ट रिलेशनशिप सेट करने के बाद ना तो वो आपको डिलीट करने देगा रिलेटेड रिकॉर्ड्स को, ना ही वो आपको अपडेट करने देता है वैल्यूज। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पैरेलली वैल्यूज अपडेट भी हो और डिलीट भी हो तो आप यहाँ पे कैस्केड अपडेट और कैस्केड डिलीट का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी ओके करके देखते हैं कि हमें आउटपुट में क्या दिख रहा है। अब चलते हैं स्टूडेंट टेबल में और स्टूडेंट टेबल में 110 जो है वो डिलीट करके देखते हैं। तो क्या डिलीट किया? ठीक है, इसने डिलीट कर दिया है और शायद यही रिकॉर्ड आपका वहां से भी डिलीट हो जाना चाहिए जो हमारी क्लास टेबल है। तो क्लास टेबल में चलकर देखते हैं और यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ से भी हमारा जो 110 जो रिकॉर्ड है वो हमारा डिलीट हो गया है। ठीक है, तो एक बार फिर से 105 के लिए एक बार करते हैं। तो स्टूडेंट टेबल पे चलते हैं, 105 इस बार डिलीट करके देखते हैं। डिलीट किया तो 105 भी डिलीट हो गया। तो स्टूडेंट टेबल से डिलीट हो गया तो क्लास टेबल से भी डिलीट हो जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर वो डिलीटेड शो कर रहा है। तो अभी प्रॉपर अपडेट नहीं हुआ है। अगर आप इसे क्लोज करके फिर से ओपन करेंगे तो वो प्रॉपर अपडेटेड शो कर देगा, डिलीटेड लिखा हुआ नहीं आएगा, वो आपके रिकॉर्ड को ही हटा देता है। तो यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर देखिए मैं दोबारा से क्लास ओपन किया तो वो आपको यहाँ पर 105 भी नहीं शो कर रहा है। तो कैस्केड अपडेट और कैस्केड डिलीट जो है वो प्रोपिगेटिंग चेंजेस का एक कॉन्सेप्ट होता है जहाँ पे आप अपने डेटा को प्रॉपरली कंसिस्टेंट रख सकते हो, इसकी इंटीग्रिटी आप मेंटेन कर रख सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट वन टू वन रिलेशनशिप। अब देखते हैं कि वन टू मैनी रिलेशनशिप कैसे सेट कर सकते हैं। उससे पहले हम लोग यहाँ पर अपने इस रिलेशनशिप को डिलीट कर देते हैं बिकॉज यहाँ पे मैं एक टेबल कॉमन है जो मैं यहाँ पर फिर से यूज करने वाला हूँ। तो इस टेबल को मैं, इस रिलेशनशिप को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, और इन दोनों टेबल्स को भी हम हाइड कर देते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर जो वन टू मैनी का जो एग्जाम्पल है वो आप कुछ ऐसा कंसीडर कर सकते हैं जो कि जिसमें एक टेबल का जो रिकॉर्ड होगा वो दूसरे टेबल के मल्टीपल रिकॉर्ड से मैच हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ठीक है, जैसे यहाँ पर स्टूडेंट टेबल तो अभी आप लोगों ने देख ही ली पूरी, और इसमें एक और एंट्री भी कर देते हैं। फिर से एक न्यू रिकॉर्ड इसमें एंटर कर देते हैं जो हम लोगों ने डिलीट किया था 105। और दीपिका, ठीक है, और यहाँ पे कुछ हाइपोथेटिकल नंबर ले लेते हैं जो कि प्रॉपर 10 डिजिट के भी नहीं है, 9 डिजिट के मैंने एंटर कर रखे हैं। ठीक है, और एक ले लेते हैं 110 और यहाँ पर रख लेते हैं एक हर्षिता, और यहाँ पर रख लेते हैं इसको 16, और न्यू दिल्ली आप यहाँ पर रख लेते हो इसको फिर से
ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर अपने हम लोगों ने यहाँ पर वही दोबारा से पुराना जो डेटा है वो प्रॉपर्ली मेंटेन कर लिया है। ठीक है, तो 10 रिकॉर्ड्स हैं यहाँ पर भी, और वहां चलकर देखते हैं। अब देखिए, अगर अगर इनमें से कोई भी अगर स्टूडेंट अगर बुक अगर इशू करता है लाइब्रेरी से, तो किस तरह की एंट्रीज हो सकती हैं। देखिए, बुक्स बुक्स में चलते हैं। तो बुक्स की अपनी एक यूनिक आईडी है, दैट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर ऑल टेबल्स के उसमें आपका प्राइमरी की जो है वो होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने बुक आईडी को प्राइमरी की बना रखी है, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सारी आपकी यूनिक आईडीज हैं बुक की। हर एक बुक की एक यूनिक आईडी है। एक 10 और ले लेते हैं, जिसमें रख लेते हैं ASP.NET रख लेते हैं। ठीक है, तो ये कुछ हम लोगों ने एंट्रीज रखी हैं, इसमें भी कुछ XYZ कुछ रख लेते हैं, एंटर कर देते हैं ऑथर नाम के ऑथर के ऊपर, और यहाँ पे मैंने कर दिया 102। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पर आपका जो एडमिशन नंबर 101 है उसने यहाँ पर बुक इशू कर रखी है सी की, एक सी की बुक इशू कर रखी है। और 101 को अगर बात करें तो इसने यहाँ पर एक JSP की भी बुक इशू कर रखी है। 101 की बात करें तो उसने JS की भी बुक इशू कर रखी है। 101 की बात करें तो उसने विजुअल बेसिक की भी बुक इशू कर रखी है। JS मतलब जावास्क्रिप्ट की भी बुक इशू कर रखी है विजुअल बेसिक की। सो इट मे बी पॉसिबल कि अगर स्टूडेंट अगर एक से ज्यादा अगर बुक अगर इशू करना चाहे तो वो कर सकता है, और जो जो वो बुक इशू करता जाएगा उसकी यहाँ पर एंट्रीज होती जाएंगी। तो यहाँ पर मल्टीपल एंट्रीज आपको यहाँ पर मिलेंगी। एडमिशन नंबर की आपको यहाँ पर मल्टीपल एंट्रीज मिल रही है, जो कि यही एडमिशन नंबर जो कॉलम है वो आपका दूसरी बुक में प्राइमरी की कॉलम की तरह क्रिएटेड है। तो अगर आप स्टूडेंट में जाएंगे तो ये आपकी प्राइमरी की बनी हुई है, और अगर आप बुक्स में जाएंगे तो यहाँ पर आपकी यही प्राइमरी की जो वैल्यूज हैं वो यहाँ पर आकर रिपीट हो रही है। सो इन दिस केस दिस इज कॉल्ड एज फॉरेन की। तो फॉरेन की जो होती है वो बेसिकली नॉन की वैल्यूज होती हैं। नॉन की इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर वैल्यूज आपकी रिपीटेड होती हैं, और प्राइमरी की के केस में आपको यहाँ पर सारी वैल्यूज यूनिक मिलेंगी, बट एज पर रिक्वायरमेंट, क्योंकि हर एक स्टूडेंट एक से ज्यादा बुक इशू कर रहा है तो एक से ज्यादा एंट्री हर एक स्टूडेंट की हो सकती है। दैट इज वन स्टूडेंट फ्रॉम दिस टेबल मे बी लिंक्ड विद मल्टीपल एंट्रीज। फॉर मल्टीपल एंट्रीज की वजह से ये यहाँ पर मल्टीपल रिकॉर्ड्स के साथ लिंक्ड है, एंड दिस कॉज द वन टू मैनी रिलेशनशिप टाइप। ठीक है, तो एक बार यहाँ पर रिलेशनशिप क्रिएट करके देखते हैं इन दोनों के बीच में, कि अगर हम लोग इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे तो कैसे क्रिएट होगी। और यहाँ पे ये फॉरेन की का कॉन्सेप्ट आपको दिख रहा है, and this concept always arise when you are going to create a relationship between the tables। तो जब आप दो टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप सेट करते हो तभी आपको फॉरेन की का कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पर रिलेशनशिप सेट करते हैं बिटवीन स्टूडेंट एंड बुक्स। तो पहले इन दोनों को क्लोज करना पड़ेगा, यस कर देते हैं, सेव कर देते हैं, और यहाँ पर इसको भी क्लोज कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर रिलेशनशिप सेट करने के लिए वी नीड टू शो टेबल्स, और यहाँ पे मैंने एक टेबल ले ली है स्टूडेंट टेबल, जिसमें, और दूसरी टेबल हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं बुक्स टेबल, जो कि आपकी इशूड बुक्स की जो डिटेल है उसको कैरी करता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर रिलेशनशिप सेट करने की कोशिश करते हैं, और हम यहाँ पर देखिए, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि 1 to 1 के केस में हम लोगों ने प्राइमरी की को प्राइमरी की से लिंक किया था, और दोनों के केस में यूनिक वैल्यूज थी, इसलिए 1 to 1 रिलेशनशिप बनी थी। बट इन केस ऑफ बुक टेबल, जो बुक्स टेबल है उसमें आपके एडमिशन नंबर जो है वो प्राइमरी की इसलिए नहीं बनाया हुआ है क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल एंट्रीज हो सकती हैं, क्योंकि जो स्टूडेंट है वो एक से ज्यादा बुक इशू कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको प्राइमरी की नहीं बनाया, एंड हियर दिस की इज वर्किंग एज अ फॉरेन की। तो जो डेफिनेशन होती है उसमें भी यही होता है कि जो फॉरेन की होती है वो कहीं दूसरी टेबल में प्राइमरी की का काम कर रही होती है। तो व्हेन यू विल ड्रैग इट फ्रॉम एडमिशन नंबर टू एडमिशन नंबर के ऊपर जब आप ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो वो यहाँ पे आपको शो कर देगा 1 to many रिलेशनशिप का एग्जाम्पल। तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपकी वैल्यूज रिपीट हो रही हैं, क्योंकि आपने एक प्राइमरी की को एक नॉन की एट्रीब्यूट से लिंक किया है, जिसे हम फॉरेन की का नाम दे रहे हैं एडमिशन नंबर इन बुक्स टेबल। तो यहाँ पे 1 to many रिलेशनशिप का आपको एग्जाम्पल दिख जाएगा, और रिलेशनशिप को प्रॉपरली बनाने के लिए यहाँ पर एनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी और कैस्केड अपडेट और कैस्केड डिलीट का कॉन्सेप्ट वही है जो 1 to 1 में काम कर रहा था। ठीक है, तो इसके एक बार पहले क्रिएट करके देखते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इन्फिनिटी का जो साइन है वो यहाँ पर मैनी आपको रिप्रेजेंट कर रहा है।
तो कहीं पर m लिख के आता है, कहीं पर n लिख कर आता है, कहीं पर इन्फिनिटी का साइन लिख के आता है, डिपेंड्स ऑन एंड इट वेरीज फ्रॉम डेटाबेस टू डेटाबेस। तो ये वन टू मैनी का जो रिलेशनशिप है वो आपकी यहाँ पर बन गई है। और अब हम लोग एक बार चलकर देखते हैं कि वन टू मैनी रिलेशनशिप बनाने के बाद आप क्या एक्सेस कर पाओगे फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स। तो क्लिक करके देखते हैं स्टूडेंट टेबल। तो अगर आप इस प्लस साइन पर क्लिक करेंगे तो यू कैन सी के हाउ मेनी बुक्स आर इशूड बाय दिस स्टूडेंट हैविंग एडमिशन नंबर 101। तो देखिए यहाँ पर जो 101 है उसने सी की बुक, जेएसपी की बुक, जावास्क्रिप्ट की बुक और विजुअल बेसिक की बुक जो है वो इशू कर रखी है। अगर हम 102 की बात करें तो इसने भी 4 बुक इशू कर रखी है, सी प्लस प्लस, सी शार्प, एएसपी एंड एएसपी डॉट नेट। अगर हम 103 की बात करें तो यहाँ पे भी 2 बुक्स आपकी इशू है। तो इन दिस वे यू कैन सी कि आप मल्टीपल जो रिकॉर्ड्स हैं वो आपकी दूसरी टेबल से किस तरह से एक्सेस हो सकते हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट कि किस टाइप की रिलेशनशिप आपके डेटा के अकॉर्डिंग इस्टेब्लिश होगी। ठीक है। सो वन मोर थिंग, रिलेशनशिप में अगर आते हैं और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे अगर आप एनफोर्स करते हैं, अगर आप एनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के बाद अगर आप कैस्केड डिलीट और कैस्केड अपडेट भी अगर आप करते हैं, तो क्योंकि एक रिकॉर्ड आपका मल्टीपल रिकॉर्ड से लिंक्ड है, तो एक रिकॉर्ड अगर आप डिलीट करोगे स्टूडेंट टेबल से तो मल्टीपल रिकॉर्ड्स वहां से डिलीट हो जाएंगे। तो एक बार कैस्केड अपडेट और कैस्केड डिलीट कर ओके करते हैं। और क्योंकि आपकी ये बुक टेबल ओपन है, बुक स्टूडेंट टेबल, तो इसलिए वो बनाने नहीं दे रहा, इसे क्लोज कर देते हैं। और अब कैस्केड अपडेट और कैस्केड डिलीट को टिक करते हैं और ओके कर ट्राई करते हैं एक रिकॉर्ड डिलीट करने का। देखिए यहाँ पर हमें कितने रिकॉर्ड्स मिल रहे हैं, यहाँ पे आपका 101 से 4 रिकॉर्ड आपके लिंक्ड हैं। तो अगर मैं इसको डिलीट कर दूं, अगर मैं इस वाले को डिलीट अगर कर दूं तो वहां से 4 रिकॉर्ड्स आपके डिलीट हो जाएंगे। तो जितने भी डिलीटेड रिकॉर्ड्स होंगे वो सारे आपके डिलीट हो जाएंगे। तो एक बार डिलीट करने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से बुक्स टेबल में। तो बुक्स टेबल में आपके पास 101 का एक रिकॉर्ड, फिर उसके बाद 101 का दूसरा रिकॉर्ड, तीसरा रिकॉर्ड और चौथा रिकॉर्ड, ये 4 रिकॉर्ड जो हैं वो आपके चारों डिलीट हो जाएंगे। तो स्टूडेंट टेबल में चलते हैं और 101 को यहाँ से डिलीट कर देते हैं। तो जैसे आप यहाँ से डिलीट करोगे, यहाँ से तो आपका एक ही रिकॉर्ड गया, बट इससे जो 4 रिकॉर्ड जो लिंक थे वो आपके चारों रिकॉर्ड्स बुक्स टेबल से आपके चले गए। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो चारों रिकॉर्ड्स आपके डिलीट हो गए, जो कि प्रॉपरली अपडेट हो जाएंगे अगर आप इसे एक बार क्लोज कर आप इसे रीओपन करोगे। ठीक है। तो दोबारा से बुक्स टेबल देखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप 101 की अगर चारों एंट्रीज देखोगे तो अब आपको चारों एंट्रीज यहाँ पर विजिबल नहीं हो रही हैं। सो इन दिस वे you can set a relationship between tables and it all depends on the type of data you have entered and what you want to do with your data, किस तरह से आप डेटा को एक्सेस करना चाहते हो। ये हो गया आपका वन टू मैनी का एग्जाम्पल। नाउ इन केस ऑफ वन मैन टू मैनी रिलेशनशिप के केस में देखिए यहाँ पे हमारे पास मैन टू मैनी रिलेशनशिप के केस में यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है कि आप इधर यू कैन एक्सेस योर डेटा फ्रॉम दिस टेबल और फ्रॉम दिस टेबल ऑल्सो। तो अगर आप स्टूडेंट टेबल से भी आप डेटा एक्सेस कर सकते हो और बुक्स टेबल से भी आप डेटा एक्सेस कर सकते हो। तो ये एग्जांपल आपको मिलेगा मैनी टू मैनी रिलेशनशिप का, जिसमें डायरेक्ट रिलेशनशिप बनाना पॉसिबल नहीं होता है। तो हम लोग यहाँ पर एक जंक्शन टेबल बनाते हैं जो कि आपके मैनी टू मैनी रिलेशनशिप के एग्जाम्पल को सेट करता है, और वही जंक्शन टेबल आपकी रेस्पॉन्सिबल होती है मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बनाने के लिए। तो देखते हैं कि मैनी टू मैनी रिलेशनशिप कैसे बना सकते हैं। All right. So whatever the example we have discussed in class, just show it. So to save the time, I have created the table for you. मैंने टेबल बना रखी है और ये टेबल वही है जो हम लोगों ने मैनी टू मैनी रिलेशनशिप के लिए डिसाइड की थी। ठीक है। तो देखिए ये एक स्टूडेंट टेबल है जिसमें हम लोग यहाँ पर एडमिशन नंबर और नेम, स्टूडेंट का नेम यानी स्टूडेंट का एडमिशन नंबर, डेट इज इंपॉर्टेंट पार्ट, प्राइमरी की हम लोगों ने इसमें सेट की हुई है। मैं आपको दिखा देता हूँ इसका डिजाइन व्यू। देखिए एडमिशन नंबर में प्राइमरी की सेट की हुई है और एक स्टूडेंट नेम है। बाकी सिटी या जेंडर या एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ये भी फील्ड हो सकते हैं, बट दीज फील्ड्स आर नॉट मतलब वी आर नॉट कंसर्न विद दीज फील्ड्स, है ना। तो इनको हम छोड़ देते हैं। तो बेसिकली जो कनेक्टिविटी होने वाली है वो एडमिशन नंबर के बेस पे होगी। तो जस्ट फोकस ऑन दिस एडमिशन नंबर पार्ट। ठीक है। दूसरी जो हमारी इंपॉर्टेंट जो टेबल है वो है कोर्स टेबल।
ये कोर्स टेबल स्टोर कर रही है कोर्स आईडी और उसके साथ कोर्स का नेम। तो हम लोगों ने क्या डिसाइड किया था, हम लोग यहाँ पर मैनी टू मैनी रिलेशनशिप में ये डिसाइड कर रहे थे, ये सेट करने की कोशिश कर रहे थे कि मुझे ये पता चल जाए कि कितने स्टूडेंट्स ने किस किस कोर्स में एनरोल किया हुआ है और किस कोर्स में कितने स्टूडेंट्स ने एनरोल किया हुआ है। यानी दोनों साइड से मुझे चीजें क्लियर होनी चाहिए। फ्रॉम स्टूडेंट साइड इट मस्ट बी क्लियर कि वन स्टूडेंट इज एनरोल्ड इन हाउ मेनी कोर्सेज। हर एक ईच इंडिविजुअल स्टूडेंट, हर एक जो बच्चा है वो कितने कोर्स में एनरोल्ड है, ये पता चलना चाहिए। सेकंड, मुझे ये पता चलना चाहिए कोर्स साइड में, मुझे ये भी पता होना चाहिए कि किस कोर्स में कितने बच्चों ने एनरोल किया हुआ है ना। दैट इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन क्लास। यस और नो? एक और थम्स अप कर दीजिए। ठीक है, तो ये चीज हम लोग कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ मैनी टू मैनी रिलेशनशिप सेट करके। अच्छा, इसके लिए मैंने आपको एक चीज और बताई थी, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप के लिए वी मस्ट हैव वन मोर टेबल दैट विल बी अलाइन इन बिटवीन स्टूडेंट एंड कोर्स टेबल, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, जंक्शन टेबल। तो यहाँ पर मैंने एक जंक्शन टेबल और क्रिएट की है स्टूडेंट कोर्स के नाम से, तो जंक्शन टेबल भी देख लेते हैं। तो देखिए, जंक्शन टेबल में वो दोनों फील्ड्स हैं जो आपके दूसरे टेबल्स के प्राइमरी की थी। तो अगर मैं यहाँ पर स्टूडेंट टेबल की बात करूं तो यहाँ पर एडमिशन नंबर प्राइमरी की थी, जो कि यहाँ पे आके फॉरेन की का काम कर रही है। और अगर मैं कोर्स टेबल की बात करूं तो यहाँ पर दिखा देता हूं मैं आपको। देखिए, कोर्स टेबल की बात करूं तो यहाँ पे आपको डिजाइन व्यू में दिख जाएगा, जो कोर्स आईडी है वो आपकी यहाँ पर प्राइमरी की है, जो कि स्टूडेंट कोर्स में आकर यहाँ पर फॉरेन की का काम कर रही है। ठीक है, तो फॉरेन की डेफिनेशन यही है, अ की विच इज वर्किंग एज प्राइमरी की इन वन टेबल इट विल वर्क एज अ फॉरेन की इन अनदर टेबल। ठीक है ना। तो अगर आप उसी सेम कॉलम को, डेटा टाइप को यूज करोगे किसी दूसरे टेबल में, सेम आपके वैल्यूज मैच करेंगी, तो वो फॉरेन की तरह काम करता है। ठीक है, दैट वी हैव डिस्कस्ड, और ये एग्जांपल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था क्लास में। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे आके मुझे रिलेशनशिप सेट करना है। तो चलते हैं वापस रिलेशनशिप के लिए। तो सबसे पहले रिलेशनशिप के लिए जितने भी ओपन टेबल्स हैं उन्हें क्लोज कर देना होता है। ये सब क्लोज कर देते हैं और आते हैं डेटाबेस टूल में, रिलेशनशिप में। और यहाँ पे आकर जिन जिन टेबल्स के बीच में आपको रिलेशनशिप सेट करनी है उन सबको आपको शो कर देना है। तो शो ऑल कर देता हूँ, क्योंकि अभी मुझे यहाँ पर तीनों टेबल्स चाहिए। एड, देन स्टूडेंट कोर्स एंड देन स्टूडेंट। ठीक है, क्लोज कर देते हैं। अच्छा, एक काम करते हैं, इनको ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं जिससे कि आपको चीजें क्लियर हो जाए। ये जंक्शन टेबल है, ये कोर्स टेबल है, और ये आपकी स्टूडेंट टेबल है। ठीक है, तो रिलेशनशिप हम लोग कैसे सेट करने वाले, यहाँ पर एडमिशन नंबर को मैं लिंक करने वाला हूँ एडमिशन नंबर से, दैट विल क्रिएट वन टू मैनी रिलेशनशिप। यहाँ पे वन टू मैनी रिलेशनशिप क्रिएट होगी। ठीक है, ओके कर देता हूं मैं। ऐसे ही सीआईडी को मैं लिंक करने वाला हूँ सीआईडी से, और यहाँ पर भी वन टू मैनी रिलेशनशिप क्रिएट हो जाएगी। तो इसको भी क्रिएट कर देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों जो मेन टेबल है, यानी एक स्टूडेंट टेबल है और एक आपकी कोर्स टेबल है, ये दोनों आपकी वन टू मैनी रिलेशनशिप सेट कर रही है विद योर कॉमन टेबल, दैट इज कॉल्ड जंक्शन टेबल। तो ये जंक्शन टेबल अगर देखें तो ये मैनी टू मैनी रिलेशनशिप कंटेन कर रही है। क्लियर है? तो दोनों टेबल का जो मैनी वाला पार्ट है वो इस जंक्शन टेबल में आपको शो हो रहा है। तो यही टेबल है जो कि रेस्पॉन्सिबल है मैनी टू मैनी रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए। तो जंक्शन टेबल इज रिक्वायर्ड फॉर मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। इसमें कोई डाउट अगर नहीं है तो थम्स अप कर दीजिए, अगर है तो हैंड रेस कर दीजिए। गुड, ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं ये रिलेशनशिप सेट करने के लिए के बाद अब हमें क्या आउटपुट दिखेगा। क्या हमें दोनों आउटपुट दिखेंगे, फ्रॉम स्टूडेंट साइड एज वेल एज फ्रॉम कोर्स साइड? तो चलिए देख लेते हैं। स्टूडेंट टेबल पे चलते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या देख सकता हूँ कि 101 किस किस कोर्स में एनरोल्ड है। चलिए क्लिक करके देखते हैं। बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर देखिए 101 जो है वो C01, C02, C05 में एनरोल्ड है। अगर हम 106 की बात करें
तो 106 आपका किसी में भी एनरोल नहीं है अभी तक, 107 भी किसी में एनरोल नहीं है, 103 की देख लेते हैं, 103 4 कोर्सेज में एनरोल्ड है। तो स्टूडेंट साइड में तो हमारा वन टू मैनी रिलेशनशिप का अच्छा काम हो रहा है, ठीक है। अब चलते हैं कोर्स साइड में। क्या कोर्स साइड में हम ये पता कर सकते हैं कि कोर्स C01 में कितने बच्चे एनरोल्ड हैं? चलिए देखते हैं। यस, कोर्स C01 में 2 बच्चे एनरोल्ड हैं, 101 और 102। कोर्स C02 में 2 बच्चे एनरोल्ड हैं, 101 और 103 अलग अलग हैं। 101 तो कॉमन है, बट यहाँ पे 102 है, यहाँ पे 103 है। कोर्स C03 में 102 है और C04 में भी 2 बच्चे एनरोल्ड हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर मैनी टू मैनी रिलेशनशिप से हम दोनों पार्ट पर काम कर सकते हैं। फ्रॉम बोथ साइड वी कैन सी द अलॉटमेंट ऑफ मल्टीपल रिजल्ट्स ऑफ फ्रॉम अदर टेबल, ठीक है। अब इसमें अगर किसी को डाउट नहीं है तो थम्स अप कर दीजिए। ठीक है, तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एग्जांपल सो दैट यू कैन यूज इट फॉर प्रैक्टिस, ठीक है। बट वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, सिर्फ इसका स्क्रीनशॉट लेने से कुछ नहीं होगा। एक सेकंड खुशी, अभी बताता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट लेने से कुछ नहीं होगा। यू मस्ट हैव टू एंटर वैलिड वैल्यू, यानी वैलिड एंट्रीज अगर नहीं करोगे तो रिलेशनशिप नहीं बन पाएगी। ऐसा मत करना कि जब आप एंट्रीज करें तो आपकी वैल्यूज मैच ना हो। एक बार फिर से बता देता हूँ, जो भी आपने एडमिशन नंबर में वैल्यूज एंटर की हैं वही आपकी इस फॉरेन की के एडमिशन नंबर में वैल्यूज मैच होनी चाहिए, तभी आपकी रिलेशनशिप कॉमन वैल्यूज के बेस पर मैच होगी, ठीक है। ऐसे ही CID के केस में मैच होनी चाहिए वैल्यूज, तभी आपकी प्रॉपर मैच होगी, वरना वो आपको एरर दे देगी, ठीक है। ठीक है, अभी यहाँ पर थम्स अप करके बता दीजिए। ठीक है, ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। देखिए क्या किया है हम लोगों ने यहाँ पर मैनी टू मैनी रिलेशनशिप के लिए वी हैव डिसाइडेड कि वी नीड टू क्रिएट 3 टेबल्स एटलीस्ट। तो 2 टेबल्स तो आपको बनानी होती है, मगर यहाँ पे मुझे एक और थर्ड टेबल की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज कॉल्ड जंक्शन टेबल, जो आपको 2 टेबल्स को कनेक्ट करने के लिए हेल्प करती है, दैट वर्क्स इन बिटवीन अदर 2 टेबल्स। तो यहाँ पे अगर मैं स्टूडेंट टेबल की और कोर्स टेबल की बात करूं, तो वो मेरी मेन टेबल है। एक्चुअली ना मेरा भी यार थोड़ा सा गला खराब, तो मेरे स्टूडेंट टेबल और जो कोर्स टेबल है ये हमारी मेन टेबल है, और ये जो हमारी स्टूडेंट जो कोर्स टेबल है ये हमारी जंक्शन टेबल है। तो अभी हम लोगों ने क्या किया है, वी हैव क्रिएटेड अ प्राइमरी की विद नेम एडमिशन नंबर, और एक हम लोगों ने प्राइमरी की क्रिएट की है कोर्स आईडी पर, ठीक है। तो स्टूडेंट टेबल हमारी मेन टेबल है और कोर्स टेबल हमारी मेन टेबल है। तो कोर्स टेबल इज कंटेनिंग कोर्स आईडी एंड कोर्स नेम, एंड स्टूडेंट टेबल इज कंटेनिंग एडमिशन नंबर एंड स्टूडेंट नेम, ठीक है। उसके साथ ये जो प्राइमरी की है ये मैंने दूसरी टेबल में यूज की है एज फॉरेन की, क्योंकि जितनी भी प्राइमरी की होती है उन्हीं के बेस पर रिलेशनशिप सेट होती है। वेट अ मिनट, ठीक है। तो एक टेबल की प्राइमरी की यहाँ पर दूसरी टेबल में एज अ फॉरेन की काम कर रही है, तो यहाँ पे मैंने एडमिशन नंबर को यूज किया है, एंड द सेम एडमिशन नंबर आई हैव यूज इन जंक्शन टेबल। और यहाँ पे भी मैंने प्राइमरी की जो मेरी कोर्स आईडी थी उसको भी मैंने जंक्शन टेबल में यूज किया है। तो ये दोनों जो आपकी कीज है ये आपकी फॉरेन की तरह काम कर रही है। पता ही आपको डेफिनेशन फॉरेन की द की दैट इज वर्किंग एज अ प्राइमरी की इन वन टेबल। तो जब रिलेशनशिप सेट करते हैं तब फॉरेन की का कॉन्सेप्ट आता है, और जब कॉमन जो हम लोग कॉलम यूज करते हैं तो वहां पर जो दूसरे टेबल में हम लोग सेम नाम यूज करते हैं प्राइमरी की का, वो हमारा फॉरेन की तरह काम करता है। ये आप लोगों को क्लियर है, ठीक है, इन लेमन लैंग्वेज। तो यहाँ पे मैंने वही काम किया है, क्योंकि हम लोग कनेक्टिविटी हमेशा करते हैं प्राइमरी की जो मेन टेबल होती है उसकी प्राइमरी की के थ्रू ही हम लोग कनेक्टिविटी करते हैं। तो यहाँ पे 2 टेबल है, दोनों में प्राइमरी कीज है, और जंक्शन टेबल में हम लोग उसको उन दोनों प्राइमरी कीज को यूज करेंगे एज फॉरेन की, ठीक है। तो एक बार डेटा देखकर समझ लीजिए कि किस तरह से काम हो रहा है। देखिए यहाँ पर 101, 102, 103 करके मैंने एडमिशन नंबर लिए हैं विद सम नेम। कोर्स में कुछ कोर्स आईडीज ली हैं विद सम सब्जेक्ट नेम। और जंक्शन टेबल में मैंने यहाँ पे क्या एंटर किया है,
admission number 101 is enrolled in course C01. 102 is enrolled in course C01. 101 again enrolled in course C02. 103 is enrolled in course C02. इस तरह से मैंने कुछ एंट्रीज कर दी हैं, ठीक है। अब जैसे जैसे एनरोल होता गया ये एंट्रीज होती गई। ठीक है, उसके बाद रिलेशनशिप सेट की, और रिलेशनशिप सेट करने से व्हाट यू विल गेट फ्रॉम स्टूडेंट साइड, नाउ यू कैन सी के दिस स्टूडेंट 101 is enrolled in how many courses? In 3 courses he is enrolled. And how you can see this data? Because you have set a relationship through this junction table, and junction table is containing the data of both the tables, यानी वो दोनों tables का common data contain कर रहा है। That's why you can set a relationship between student and course, but indirectly. Directly तो set नहीं कर सकते क्योंकि junction table को हमें यहाँ पर required है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो 1-to-many रिलेशनशिप बन रही है स्टूडेंट और जंक्शन टेबल के बीच में, और कोर्स और जंक्शन टेबल को देखेंगे तो भी यहाँ पर 1-to-many रिलेशनशिप बन रही है। ठीक है, तो अगर आप इसको देखोगे, जंक्शन टेबल को देखोगे तो ये मैनी टू मैनी रिलेशनशिप कंटेन कर रहा है, दोनों साइड में मैनी टू मैनी आ रहा है। देखिए यहाँ पे भी मैनी आ रहा है और यहाँ पे भी मैनी आ रहा है। तो अगर आप जंक्शन टेबल में देखेंगे तो मैनी टू मैनी क्रिएट करने के लिए जंक्शन टेबल ही रेस्पॉन्सिबल है। इतनी बात क्लियर है बेटा? तो बस यही डिस्कस किया था। तो आप जब इसका स्क्रीनशॉट लेंगे तो यू मस्ट हैव टू एंटर वैलिड डेटा सो दैट अ प्रॉपर रिलेशनशिप मस्ट बी क्रिएटेड।